हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड, द डेविल, एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, कैंसर है, सजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन बहुत स्लो हैं। ये आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं बट दे आर वेरी वेरी स्लो, बट दे विल कम डेफिनेटली। ये भी है, ये आएंगे ज़रूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन आएंगे आपके पास ज़रूर। ये एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं, सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर लेकर के आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। एट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड उनको पता है कि आप इनसे वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वो आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो ये कहीं नहीं गए, ये आ रहे हैं आपके पास वापस, आपके साथ वही रिलेशनशिप रिन्यू करने के लिए। ओके, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप मिस करते हैं उस मोमेंट्स को जो आप दोनों के साथ टुगेदर थे। टू ऑफ कप्स वाला मोमेंट, ट्रू लव वाला मोमेंट, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आप दोनों के बीच में। आपको ये बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, तो ये आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और वो दोनों ब्लॉक्ड हैं एक दूसरे के लिए। एटलीस्ट आपने तो किया हुआ ही है इस पर्सन को। सो ये पर्सन कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा आपसे बात करने का। आई डोंट नो कि किस तरह से, लेकिन ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे आपसे बात करने के लिए। आपको ये मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये वही पर्सन है, तो आप फिर से ब्लॉक कर देंगे। लेकिन ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करने में, अपने मैसेज पहुंचाने में सक्षम होंगे। ओके, बात करने में नहीं, मैसेज पहुंचाने में सक्षम होंगे। ओके, मतलब सक्सेसफुल होंगे। ओके, यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। डोंट वरी, इस पर्सन ने अपना कर्मा झेल लिया है, इस पर्सन को अपने किए का फल मिल चुका है एंड नाउ ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जो मिस्टेक की है उनको कैसे सही करना है। वो इसके लिए ही आपके पास आ रहे हैं और इसीलिए उनका मैसेज भी आ रहा है बार बार। ओके, सो ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अगर इनको जूझना भी पड़ा इस चीज़ के लिए तो वो जूझने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को एंड आपके साथ ये सेटल डाउन होना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से अब थर्ड पार्टी वैनिश हो चुकी है इनकी तरफ से। हालांकि मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है, लेकिन हाँ अब ये उसको तवज्जो नहीं देते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड है।
ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक कन्वर्सेशन चाहते हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। लड़ना नहीं चाहते जैसा कि पहले हो चुका है, कामर तरीके से बिल्कुल मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ट्रैवल मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए द डेविल कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए अभी इस पर्सन ने ये पर्सन भले ही आपको ये बताना चाहते हो कि ये अब थर्ड पर्सन से अलग हो चुके हैं, लेकिन थर्ड पर्सन इनसे अलग नहीं हुआ है। ओके, ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आई सी दैट भले ही ये आपके जो पर्सन हैं इनको तवज्जो ना देते हों, लेकिन ये पर्सन इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी स्टिल इन्वॉल्व्ड। हालांकि इस टॉक्सिसिटी के ज़िम्मेदार आपके पर्सन ही खुद हैं, एंड नाउ दे हैव टू डील विद इट। ओके, एंड नाउ जो जंजीरें इस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन के पैरों में बेड़ियां बांधी हुई हैं, उसको काटने का टाइम उनके लिए अब आ चुका है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनसे किसी चीज़ को लेकर के झगड़ रहे हैं, एंड नाउ इट इज़ द टाइम कि वो थर्ड पर्सन के साथ वो पूरी तरह से अलग हो जाएं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर कटिंग ऑफ दी जो चेन है जो इनको बांधे हुए है। ओके, उन सभी चीज़ों को ये तोड़ रहे हैं, उन बंधनों को तोड़ रहे हैं जिनके साथ ये थर्ड पर्सन से जुड़े हुए थे। ओके, जिसकी वजह से वो थर्ड पर्सन इनको ब्लैकमेल टाइप का कुछ कर रहे थे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। अब ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग, और आपसे भी ये सच बोलना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये विक्ट्री चाहते हैं, वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ भी एक कन्वर्सेशन इनकी पेंडिंग है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो अभी करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, आप इनसे नाराज़ हैं, बट ये आपको मनाने के लिए ही तो आ रहे हैं। आपसे इनकी कन्वर्सेशन होगी, हालांकि आप इस पर्सन को बहुत लिमिटेड जवाब देने वाले हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी बात रख कर के ही मानेंगे, क्योंकि आपका दिल जीतना चाहते हैं वापस से। वो जानते हैं कि आपको अभी हील होने में टाइम लगेगा, लेकिन दे विल ट्राई देयर बेस्ट। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियस है, और सीरियस ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। मैरिज का ऑफ़र इनकी तरफ से मिल सकता है। पहले भले ये नॉन कैजुअल मतलब कैजुअल टाइप के रहे होंगे, और आपको लेकर के नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा होगा इनका, लेकिन अब ये सीरियस एटीट्यूड भी दिखाएंगे, और आपको लेकर के ये कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होने वाली है इस वीकेंड पे। मे भी हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन शायद फेस टू फेस बात करने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी टाइम पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं, बार बार आपसे माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्सन इसीलिए ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं कि फ़ेस टू फेस आपसे बात हो सके। मैं ये देख रहा हूँ कि आप टेम्परेरीली ही सही, लेकिन इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम चाहते हैं एक्चुअली, और तब तक के लिए आप इस पर्सन को रिजेक्ट ही करने वाले हैं। ओके, और इस पर्सन को आप बताने वाले हैं तब तक आप रिजेक्टेड ही हैं। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होने वाली है, और ये कन्वर्सेशन जो है काफ़ी हार्श होने वाली है आप दोनों के बीच में। मे भी हो सकता है कि ये भी अपनी बात रखें, बात करते करते काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन अब आपके लिए एक चीज़ ये भी है, टर्न ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि यहाँ पर तो आप इस पर्सन को जवाब देने वाले हैं। पहले आपने कभी भी इस पर्सन को इस तरह का जवाब नहीं दिया, अब इस पर्सन को देने वाले हैं, क्योंकि सिर के ऊपर से पानी किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आपका पेशेंस बोल चुका है, अब आप इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। आप इस पर्सन को अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए बहुत अच्छे से हार्श तरीके से डील करने वाले हैं। कुछ ऐसा कहने वाला है जो इनको अंदर तक चुभ सकता है।
हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अट्रैक्शन एंड ट्रस्ट। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें जो भी हो रही हैं इसमें यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो शायद आपको पहली नज़र में अच्छी ना लगे, लेकिन इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, इसका रिज़ल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। वैसे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, एंड आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया था, मैनिफेस्टेशन यूज़ किया था, वो अब मैनिफेस्ट होने को है। यूनिवर्स अब चीज़ें आपके फेवर में लगा रहा है, आपके साथ अलाइन कर रहा है चीज़ों को। आपके लिए अब चीज़ें अवेलेबल होंगी इन फ्यूचर। तो यूनिवर्स कह रहा है जस्ट वेट फॉर सम टाइम, चीज़ें अब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।